दिल्ली में बच्चों के गायब होने की घटनाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इनके आंकड़े जिस तरह सामने आए हैं, वे किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर देने के लिए काफी हैं। हर साल हजारों बच्चे दिल्ली में लापता घोषित किए जाते हैं। इन बच्चों में कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ स्कूल जाने की उम्र के, और कुछ ऐसे किशोर जो बेहतर भविष्य के सपने लेकर घर से निकले थे। सरकारी रिकॉर्ड, पुलिस रिपोर्ट और बाल अधिकार संगठनों के डाटा को अगर एक साथ देखा जाए, तो यह साफ समझ आता है कि समस्या सिर्फ गुमशुदगी की नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और आपराधिक कई परतें जुड़ी हुई हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार हर दिन औसतन कई बच्चे लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होती है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर मिल जाता है, लेकिन सैकड़ों बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका सालों तक कोई सुराग नहीं मिलता। डाटा बताता है कि सबसे ज्यादा मामले झुग्गी झोपड़ी इलाकों, प्रवासी मजदूरों के इलाकों और भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों से सामने आते हैं। कई बार माता पिता काम में व्यस्त होते हैं, बच्चे अकेले बाहर निकल जाते हैं और फिर रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन हर मामला इतना सरल नहीं होता। रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि लापता बच्चों में बड़ी संख्या उन बच्चों की होती है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। कई बच्चे काम की तलाश में घर से निकलते हैं, कुछ घरेलू हिंसा या डांट फटकार से डरकर भाग जाते हैं। वहीं कुछ मामलों में बच्चों को बहला फुसला कर ले जाने, तस्करी, जबरन मजदूरी और भीख मंगवाने जैसे संगठित अपराधों से भी जोड़कर देखा गया है। डाटाबेस में दर्ज कई केसों में यह सामने आया है कि बच्चों को दूसरे राज्यों में ले जाकर काम पर लगा दिया गया या फिर अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। पुलिस एफआईआर, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और सामाजिक संगठनों के आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो एक चिंताजनक पैटर्न उभरता है। छोटे बच्चों के मामले में गुम होना अधिकतर लापरवाही या निगरानी की कमी से जुड़ा होता है, जबकि 10 से 17 साल के बच्चों के मामलों में घर से भागना, गलत संगत और सोशल मीडिया के प्रभाव जैसे कारण सामने आते हैं। डाटा यह भी कहता है कि लड़कियों के लापता होने के मामलों में रिकवरी रेट लड़कों की तुलना में कम है, जो एक गंभीर सामाजिक खतरे की ओर इशारा करता है। कई केस स्टडीज में यह बात सामने आई है कि शुरुआती 24 से 48 घंटे सबसे अहम होते हैं। जिन मामलों में परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और सक्रिय रूप से तलाश में सहयोग किया, उनमें बच्चे मिलने की संभावना काफी अधिक रही। इसके उलट जहां डर, शर्म या जानकारी की कमी के कारण रिपोर्ट देर से दर्ज हुई, वहां केस ठंडे बस्ते में चले गए। डाटा यह भी बताता है कि कुछ माता पिता को यह तक नहीं पता होता कि एफआईआर दर्ज कराना उनका अधिकार है और पुलिस इसे मना नहीं कर सकती। सरकारी डाटाबेस में दर्ज सूचनाओं के मुताबिक बरामद हुए कई बच्चों ने बताया कि उन्हें नौकरी, फिल्म, मॉडलिंग या अच्छी कमाई का लालच दिया गया था। कुछ बच्चों को ट्रेन स्टेशन, बस अड्डों और बड़े बाजारों से निशाना बनाया गया। यह दर्शाता है कि अपराधी नेटवर्क बेहद संगठित हैं और बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते इस्तेमाल ने भी जोखिम बढ़ाया है, जहां अनजान लोग बच्चों से संपर्क कर उन्हें घर से बाहर मिलने के लिए उकसाते हैं। हाल के वर्षों में पुलिस और प्रशासन ने ट्रैकिंग सिस्टम, फोटो डाटाबेस, जिपनेट जैसे पोर्टल और दूसरे राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाया है। डाटा के अनुसार इससे रिकवरी रेट में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि जब तक जमीनी स्तर पर जागरूकता, शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा नहीं बढ़ेगी, तब तक सिर्फ पुलिस कार्रवाई से समाधान संभव नहीं है। इस पूरे डाटा विश्लेषण से एक बात साफ निकल कर आती है कि दिल्ली में बच्चों का गायब होना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों का टूटा हुआ भरोसा, माँ बाप की न खत्म होने वाली बेचैनी और बच्चों का छीना हुआ बचपन है। यह समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक समाज, प्रशासन और परिवार तीनों मिलकर इसे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हर लापता बच्चा सिर्फ एक केस नंबर नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी है जो इंसाफ और सुरक्षा का इंतजार कर रही है।